लाइव मिथिला में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और इस 10 मिनट में हम बात करेंगे जो आखिरकार क्यों अमित शाह के बिहार दौरे से पहले अलर्ट घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में किन किन मुद्दों पर मुहर लगी, इसके अलावा कहां पुलिसकर्मी पर हमला हुआ और प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जिनके बिहार दौरे को लेकर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को बिहार के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह की यात्रा को लेकर पटना और पश्चिम चंपारण में कड़ी सुरक्षा रहेगी। उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित किया है। सुरक्षा के इंतजाम को ध्यान में रखकर अमित शाह की यात्रा में बदलाव होने की संभावना है। पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इंडियन मुजाहिदीन, सिमी और नक्सलियों, मुस्लिम कट्टरपंथियों से अमित शाह को खतरा है। इसे देखते हुए उनके हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुदृढ़ एवं त्रुटिहीन सुरक्षा व्यवस्था करना सुनिश्चित किया जाए। अपर पुलिस महानिदेशक ने दोनों जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी को पत्र भी भेजा है। इसमें बोधगया के महाबोधि मंदिर में विस्फोटक बरामदगी मामले में फरार आतंकवादियों की गतिविधि को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 28 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने उद्योग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, ग्रामीण विकास, पथ निर्माण, शिक्षा, विधि, सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भूमि सुधार, स्वास्थ्य एवं पथ निर्माण विभाग समेत विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी। इसके साथ ही बिहार में 7वें चरण के शिक्षक बहाली की नियमावली को भी इस बैठक में रखा जाना था, मगर वित्त विभाग से मंजूरी नहीं मिलने के कारण इस बैठक में इस मुद्दे को शामिल नहीं किया जा सका। बिहार कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के 201 पदों पर बहाली। कैबिनेट की बैठक में नालंदा में इथेनॉल प्लांट का काम तेज करने का निर्णय लिया गया। साथ ही डॉक्टरी की पढ़ाई की फीस भी कम करने का निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु नामांकन एवं अन्य शुल्कों में एकरूपता लाने हेतु नामांकन एवं अन्य शुल्कों का पुनर्निर्धारण तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के प्रावधानों के अनुरूप निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 50% सीटों पर नामांकन एवं अन्य शुल्क सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के निर्धारित शुल्क के अनुरूप किए जाने की स्वीकृति दी गई। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान नियमावली 2005 के नियम 4 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। पटना हाईकोर्ट के 7 जजों का जीपीएफ खाता बंद हो गया है। 7 जजों ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मंगलवार को जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सीजेआई भी हैरान रह गए। सीजेआई ने पूछा, जो जजों का जीपीएफ खाता बंद क्यों है, याचिकाकर्ता कौन है। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि इस मामले में 24 फरवरी को सुनवाई होगी। शायद देश के इतिहास में यह पहली घटना है जब भेदभाव किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट के 7 मौजूदा जज न्याय की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सभी जजों ने सुप्रीम कोर्ट में सामान्य भविष्य निधि खातों को बंद करने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की खंडपीठ से इस मामले में जल्द सुनवाई करने की तारीख मांगी गई थी। याचिका दायर करने वाले न्यायमूर्ति शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्रा, न्यायमूर्ति चंद्र प्रकाश सिंह और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा शामिल हैं। ये सभी न्यायिक सेवा कोटे से 22 जून को न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। जज बनने के बाद इन सभी के जीपीएफ अकाउंट को बंद कर दिया गया। बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव को भारतीय सेना पर विवादित बयान देना भारी पड़ रहा है। पूरे देश में उनके इस बयान की आलोचना हो रही है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शुक्रवार को मांग की कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद नेता और राज्य के मंत्री सुरेंद्र यादव को सेना के जवान पर उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए बर्खास्त करना चाहिए। दरअसल राजद नेता और सहकारिता मंत्री ने पिछले दिन कहा था, जो आज से ठीक 8.5 साल बाद हमारी सेना को हिजड़ों की फौज के रूप में देखा जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे सेवारत जवान तब तक सेवानिवृत्त हो चुके होंगे और अग्निवीरों का प्रशिक्षण अभी भी जारी रहेगा। जो भी इस विचार के साथ आया उसको फांसी दी जानी चाहिए। बिहार के इस मंत्री के टिप्पणी पर पलटवार करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि कैबिनेट मंत्री के रूप में सुरेंद्र यादव का बयान बेहद आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री को तुरंत ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के 12 विश्वविद्यालय में 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली के विज्ञापन को रद्द कर दिया और नए सिरे से बहाली के लिए सरकार को आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के 2020 के विज्ञापन को रद्द कर दिया और नए सिरे से विज्ञापन निकालने का आदेश दे दिया। दरअसल चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय देते हुए बिहार विद्यालय सेवा आयोग द्वारा 2020 में प्रकाशित विज्ञापन को रद्द किया गया। इससे पहले जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने डॉक्टर आमोद प्रबोध और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 जनवरी 2023 को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज यह फैसला सुनाया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने नए सिरे से विज्ञापन निकालकर इन पदों पर बहाली के लिए आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कुछ विषयों अरबी, फारसी और अन्य में असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इनकी संख्या लगभग 150 है। बिहार के शिवहर जिला में तरियानी प्रखंड के हिरम्मा थाना क्षेत्र के अटकोनी गांव में विवाहिता के साथ मारपीट और प्रताड़ना के मामले की जांच करने पहुंची हिरम्मा थाना पुलिस की टीम पर गुरुवार की शाम ग्रामीणों ने हमला कर दिया। बगैर वारंट लोगों को उठाकर ले जाने से भड़के ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घेर लिया। वहीं दरोगा सिंटू कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी, साथ ही गाली गलौज और दुर्व्यवहार भी किया। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले का मोबाइल से वीडियो भी बनाया। ग्रामीणों के गुस्से और आक्रोश को भांपते हुए दरोगा समेत पुलिस की पूरी टीम जान बचाकर भाग निकली। इस संबंध में हिरम्मा थाने में दरोगा सिंटू कुमार के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें अटकोनी निवासी विकास कुमार, उसके स्वजन और 2 दर्जन ग्रामीणों को आरोपी बनाया गया है। गोपालगंज के विजयपुर थाना क्षेत्र के जजवलिया चौक के समीप वाहनों की जांच कर रहे एक पुलिस टीम को देखकर बोलेरो में सवार चालक वाहन लेकर भागने लगा। भागने के दौरान बोलेरो चालक ने एक दरोगा और एक चौकीदार को कुचल दिया। इस हादसे में चौकीदार का पैर टूट गया, जबकि दरोगा के शरीर में काफ़ी चोट है। हादसे के बाद घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए विजयपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार विजयपुर थाने में तैनात दरोगा नवल किशोर सिंह जवान और चौकीदार के साथ जजवलिया चौक के समीप वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी बीच एक बोलेरो तेज गति से आने के बाद पुलिस को देखकर धीमी हो गई। जब तक पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते, बोलेरो चालक अपनी बोलेरो लेकर भागने लगा। इसी भागने के क्रम में उसने पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। सीवान में प्रशांत किशोर ने जनसुराज यात्रा के दौरान एक बयान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि अन्ना आंदोलन के कारण यूपीए सरकार सत्ता से तो बाहर हो गई, लेकिन फिर भी देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। जो आंदोलन होते हैं, जैसे कई लोगों को लगता है कि जेपी आंदोलन से बिहार नहीं सुधरा, तो पहली बात जेपी का आंदोलन बिहार को सुधारने के लिए था ही नहीं। वो उस समय जो देश में सत्ता थी उसको हटाने के लिए था। तो स्वाभाविक तौर पर जेपी आंदोलन को सफलता मिली, उन्होंने इंदिरा जी की सत्ता को हटा दिया, लेकिन बिहार में उससे कुछ नहीं सुधरा। लोगों को यह लगता है कि जेपी आंदोलन से बिहार नहीं सुधरा तो आगे कैसे सुधरेगा। अरे भाई, जेपी का आंदोलन बिहार को सुधारने के लिए नहीं था, वो देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए था। उसमें आपको सफलता मिली। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, उसका असर यह हुआ कि यूपीए सरकार को हटाने में मदद मिली, लेकिन उससे देश में भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ। भ्रष्टाचार खत्म किसी आंदोलन से नहीं होगा, वो तो उस तरह के सिस्टम बनाने पड़ेंगे, लोग लाने पड़ेंगे, वो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। वो 10 साल 15 साल की प्रक्रिया है।
इसके अलावा प्रशांत किशोर ने चुनावी प्रक्रिया पर चोट करते हुए कहा कि मुखिया के लिए अगर आप 500 रुपये लेकर वोट करेंगे तो मुखिया कभी आपके लिए विकास का काम नहीं करेगा। तो अगर बिहार में भ्रष्टाचार आपको कम करना है तो इन्हीं 4 पहलुओं पर आपको काम करना है। स्वच्छ लोगों को चुनकर लाना, और स्वच्छ लोगों का मतलब सिर्फ विधायक नहीं है, वार्ड सदस्य है, मुखिया है, समिति है, प्रमुख है, जिला पार्षद है, विधायक है। हर स्तर पर अगर स्वच्छ लोग चुनकर आएंगे तभी आप वो सुधार करेंगे। आप 500 रुपया लेकर मुखिया को वोट दीजिएगा और सोचिएगा कि वो मुखिया आकर ईमानदार बना रहे, ये कैसे संभव है? तो आप जड़ को पकड़िए। जड़ में यह है कि लोगों का वोटिंग बिहेवियर ठीक नहीं है। साथ ही आधार कार्ड के बारे में चर्चा करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आधार कार्ड बनवाने के लिए 2500 तक घूस देना पड़ता है, जबकि आधार कार्ड मुफ्त में बनना लोगों का अधिकार है। और तीसरी बात जो मैं बता रहा हूँ, जन भागीदारी है ही नहीं, जनता को मालूम ही नहीं है, उसको तो भिखारी बना दिया गया है। जनता जैसे किसी को कुर्ता पजामा पहन के देखती है तो उससे जाके मांगते हैं भैया हमारा कार्ड दिलवा दीजिए, आधार कार्ड बताइए। आधार कार्ड में जब 2500 रुपया लिया जा रहा है घूस के तौर पर, तो ये तो सिर्फ इसलिए कि जनता को मालूम नहीं है कि भाई आधार कार्ड बनाने के लिए पैसा नहीं लगना चाहिए। और चौथी बात है तकनीक का प्रयोग। अभी स्मार्ट मीटर आप देख रहे हैं बिजली विभाग ने लाया है। नल जल योजना जिसकी इतनी बात हो रही है, नल जल योजना बनाने में मान लीजिए एक योजना को बनाने में 20 लाख रुपए लगे, अगर सरकार ने 50,000 रुपया और खर्च किया होता तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सुविधा होती कि पटना में बैठे बैठे, दिल्ली में बैठे बैठे आपको ये जानकारी होती कि उस नल जल योजना में कितने बजे मोटर ऑन हुआ, कितना पानी डिस्चार्ज हुआ और कितने बजे मोटर ऑफ हुआ, उस पानी की क्वालिटी क्या थी, उसका फोर्स क्या था। ये सब चीज आप पटना में बैठे बैठे कर सकते थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019, 20 और 21 का वितरण पिछले दिन किया। दिल्ली में एक समारोह में वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और अकादमी पुरस्कार इस अवसर पर प्रदान किए गए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय कला भारत की सॉफ्ट पावर का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की अनूठी प्रदर्शन कलाओं ने सदियों से देश की असाधारण संस्कृति को जीवित रखा है। इस मौके पर स्वर साम्राज्ञी डॉक्टर रंजना झा को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हाथ से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। डॉक्टर रंजना झा को मिले इस पुरस्कार से मिथिला में हर्ष का माहौल है। लाइव मिथिला के इस अंक में अब इतना ही। अगला